हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, आज है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त 2020 की 5 बड़ी अपडेट्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम से यहाँ पर रिलेटेड एक अपडेट है कि उनका क्या होगा, कैसे हो सकते हैं वो आपके एग्ज़ाम, अगर होंगे तो कैसे होंगे। ठीक है, वो एक अपडेट आई है आज। और दूसरा है यूजी फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा और भी दोस्तों यहाँ पर अपडेट्स हैं, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहली अपडेट। तो दोस्तों, ये रही बेटियां। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम, उनकी 2 बेटियां और पीएसओ समेत 122 को कोरोना। मंत्री रिपन और बेटियां मशोबरा शिफ्ट। पत्नी तीसरी बेटी की जांच आज। परिवार क्वारंटीन। तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का लिया सैंपल। सुखराम का निजी सहायक और दोस्त ट्रूनेट मशीन से जांच में आए पॉजिटिव। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ कितने केस आए हैं। तो हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, उनकी 2 बेटियां और पीएसओ समेत प्रदेश में वीरवार को जो है कोरोना के 122 नए मामले सामने आए हैं। ऊर्जा मंत्री को रिपन अस्पताल में और उनकी बेटियों को मशोबरा कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। मंत्री की बेटी और पत्नी की जांच के लिए सैंपल शुक्रवार को नाहन में लिया जाएगा। और फिलहाल मंत्री के परिवार और सचिवालय के कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। और एससीएस हेल्थ आरडी धीमान ने इसकी पुष्टि की है। तो अभी चलिए देख लेते हैं अभी नेक्स्ट। और उधर वीरवार को आए अन्य मामलों में कुल्लू में 47, हमीरपुर में 17 और सोलन में 15, ऊना में 14, बिलासपुर में 7 मामले जो है सामने आए हैं। तो ये आप इधर देख सकते हो कहाँ कितने मामले आए हैं। तो कुल्लू में 47, हमीरपुर में 17, सोलन में 15, ऊना में 14, बिलासपुर में 7, मंडी में 7, शिमला में 6, कांगड़ा में 4, सिरमौर में 3 और चंबा किन्नौर में एक एक मामला जो है दोस्तों सामने आया है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाली है। तो अभी शिक्षकों को बताना होगा विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्या पढ़ाया। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे शिक्षकों को अब रोजाना बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी जानकारी देनी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है अब हर रोज अलग अलग शिक्षकों को फोन कर इस बाबत रिपोर्ट तैयार करेंगे। शिक्षा निदेशक भी शिक्षकों को बीच बीच में फोन करेंगे। हर घर पाठशाला की मॉनिटरिंग को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने सख्त करने के लिए दिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और ऑनलाइन पढ़ाई का कंटेंट बनाने को प्रशिक्षण, तो ये भी एक दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही, कोरोना का खौफ नहीं, 91% अभ्यर्थियों ने दी लिखित परीक्षा। तो आज भी होगी अधीनस्थ संबंध सेवा परीक्षा यानी कि एचपी सबॉर्डिनेट अलाइड सर्विसेज का एग्जाम। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का किया पालन। तो दोस्तों, कल भी इसका एग्जाम था और आज भी एग्जाम है। तो चलिए देख लेते हैं। 17 केंद्र बनाए गए थे शिमला, मंडी और कांगड़ा में। 2117 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में लिया हिस्सा। तो प्रदेश में वीरवार को हुई अधीनस्थ संबंध सेवा की लिखित परीक्षा में 2117 अभ्यर्थियों ने जो है भाग लिया और कुल 2331 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। शिमला के 7 और मंडी कांगड़ा के 5 केंद्रों में हुई परीक्षा में कुल हाजिरी 91% रही। बीते साल 90% हाजिरी रही थी। शुक्रवार को भी परीक्षा होगी, यानी कि आज भी परीक्षा है। 6 और 7 अगस्त को परीक्षा थी। और आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि कोरोना संकट के बीच जो है स्वास्थ्य विभाग के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा ली गई है। उन्होंने सवेरे भी शिमला के 3 केंद्रों का दौरा किया। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इनकी एक परीक्षा तो हो गई है और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी गई सभी को, जितने भी अभ्यर्थी वहाँ पे थे। और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया और हैंड सैनिटाइज़र का वहाँ पर बंदोबस्त किया गया था हाथ धोने के लिए। और साबुन वगैरह सब कुछ वहाँ पे थी। और हाजिरी रजिस्टर पर एंट्री करने से पहले और बाद में भी हाथ सैनिटाइज किए गए। सभी अभ्यर्थियों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया था। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अभी अलाइड सर्विसेज का मेन एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। आज एक एग्ज़ाम है, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, थर्मल स्कैनिंग
के बाद ही परीक्षा केंद्रों में मिलेगी एंट्री। तो प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 17 अगस्त से शुरू होने वाले छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार जो है परीक्षाएं करवाने के लिए वीरवार को शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को उप निदेशकों को पत्र जारी कर दिए हैं। तो उच्च शिक्षा निदेशालय से सभी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि थर्मल स्कैनिंग के बाद ही परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। एक एक सीट छोड़कर विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों में बिठाए जाएंगे। हैंड सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने के लिए उचित बंदोबस्त किया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने सभी कॉलेजों में आगामी दिनों में 2-2 बार सैनिटाइजेशन करने के निर्देश भी दिए हैं। कॉलेजों के जो है 7 हॉस्टलों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने बताया कि सैनिटाइजेशन के कार्यों को जांचने के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। सभी जिलों में अधिकारी स्वयं मौके का निरीक्षण कर बंदोबस्त का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए शिक्षा निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो एक एक सीट छोड़कर बैठाए जाएंगे परीक्षार्थी। हैंड सैनिटाइजर का कॉलेजों में होगा बंदोबस्त। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के बारे में क्या है। तो यूजीसी की गाइडलाइंस आने के बाद ही होगा पहले और दूसरे साल के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला। तो बहुत सारे कमेंट आए कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के बारे में क्या होगा, तो मैंने उनको पहले ही बताया था, फिर से यहाँ पर आ गया आज कि प्रदेश के कॉलेजों में फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षाएं लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला जो है यूजीसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद ही लिया जाएगा। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि अभी किसी भी कक्षा को प्रमोट करने का फैसला सरकार ने नहीं लिया है। यूजीसी की गाइडलाइन क्या तय करेगी, इस पर भी सरकार का आगामी फैसला निर्भर करेगा। उन्होंने बताया कि अभी विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए रोल ऑन आधार पर अगली कक्षाओं में दाखिले दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई भी कॉलेजों में शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। अभी तक रोल ऑन के आधार पर जो है नेक्स्ट क्लास में एडमिशन को दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं, इनके बारे में जल्दी फैसला आएगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ, पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरिट आधार पर प्रवेश दे सकता है एचपीयू। तो दोस्तों आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे जो है पीजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे। तो दोस्तों अब इस बार जो है ऐसा भी हो सकता है, अभी हुआ नहीं है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरिट आधार पर प्रवेश दे सकता है एचपीयू, यानी कि आपका एग्जाम ऐसा हो सकता है कि ना हो, ठीक है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय जो है पीजी कोर्स की प्रवेश परीक्षा करवाना मुश्किल हो सकता है। वानिकी विश्वविद्यालय सोलन की तर्ज पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वानिकी विश्वविद्यालय सोलन है, उन्होंने जो है यहाँ पर कर दिया है यूजी की जो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने नहीं लिया है, डायरेक्ट उनको मेरिट के आधार पर अभी वो कर रहे हैं, ठीक है। अभी यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाना ही विश्वविद्यालय के लिए चुनौती से कम नहीं है। विश्वविद्यालय के 34 विभागों की प्रवेश प्रक्रिया अभी तक अटकी हुई है। विश्वविद्यालय किसी भी कोर्स की प्रवेश परीक्षा की तिथि तय नहीं कर पाया है और ना ही बिना प्रवेश परीक्षाओं वाली मेरिट आधार पर कुछ विभागों की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाया है। संक्रमण के खतरे के बीच प्रदेश भर में प्रवेश परीक्षा करवाना मुश्किल लग रहा है और हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो विश्वविद्यालय को भी वानिकी विश्वविद्यालय की तरह ही मेरिट के आधार पर प्रवेश देना पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी पीजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर देख लें कि आपको अभी मेरिट के हिसाब से भी हो सकता है कि आपको एडमिशन हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए तो, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुए तो। और एचपीयू मैट की भी घोषित नहीं हुई है अभी तिथि, तो इसका भी देखेंगे, अभी इसकी भी कोई भी अपडेट नहीं है। और प्रोफेशनल कोर्स की भी अटकी प्रवेश परीक्षाएं, तो अभी किसी की भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुए हैं दोस्तों। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब तक किसी भी प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल नहीं बना है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।